बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन किराम, आप कुर्लुश उस्मान की किस्त नंबर 114 देख चुके होंगे। बहुत अहम किस्त है, यकीन मानिए इससे अच्छी प्लानिंग हो नहीं सकती। उस्मान गाज़ी के किरदार में बहुत मैच्योरिटी आ चुकी है, इतना मैच्योर उस्मान गाज़ी कि उसमें आपको अर्तुग़रुल गाज़ी की झलक नज़र आएगी। यकीन मानिए मुझे ऐसे ही लगा कि अर्तुग़रुल गाज़ी ने सीज़न 5 में जो काम किया था, उस्मान गाज़ी उसी तरह का मैच्योरिटी सीज़न 3 में दिखा रहे हैं। बुज़दैक ने बहुत अच्छा ड्रामा प्लान किया है। उस्मान गाज़ी इस वक्त एक बेहतरीन सरदार बन चुके हैं। उन्होंने साबित किया कि लोगों की तादाद और मालो ज़र इस मुकाबले का नहीं होता जो इंसान के पास अक्ल होती है। जिस इंसान के पास अक्ल और सियासत हो, वो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज को भी शिकस्त दे सकता है, मजबूत तरीन फ़ौज को भी शिकस्त दे सकता है। उस्मान गाज़ी ने अपने सिपाहियों को कहा कि मंगोलों और बाज़ंतीनियों में बहुत फ़र्क है। रूमी की फ़ौज मजबूत हथियारों के साथ होती है, उनकी मूवमेंट कम होती है, लेकिन मंगोल हमारी तरह हैं, सिर्फ उनका मकसद और है। उनके पास भी जासूसी का निज़ाम है, वो भी छापामार कार्रवाइयाँ करते हैं। उनके ऊपर हमला करके हम बच नहीं पाएंगे। हमें नोयान की फोर्स को रोकने की बजाय अपने आप को मजबूत करना होगा, अपना दफा मजबूत करें। उन्होंने लोगों की ड्यूटियाँ लगाई कि वो अपना दफा मजबूत करें। उन्होंने खुद सरदारों के पास जाकर ये पैगाम दिया कि जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे हम नोयान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हम नोयान को रोक नहीं पाएंगे। ये बात तो तय है कि नोयान की एंट्री इस सीज़न में होनी है और बहुत मजबूत एंट्री होगी और लंबे अरसे के लिए होगी। ये 1 या 2 अक़सात की एंट्री नहीं होगी। ये एंट्री 8 से 10 अक़सात में चलेगी और हो सकता है कि सीरीज़ के एंड तक चले। बड़ी लड़ाइयाँ होंगी, उस्मान गाज़ी और नोयान की फ़ौज के दरमियान बड़ी लड़ाइयाँ होंगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ असल बात यह है कि नोयान के साथ असल मुकाबला वालदा सुल्तान की फ़ौज करेगी, उस्मान की फ़ौज नहीं करेगी। उस्मान अपने आप को सियासत के ज़रिए से आगे बढ़ाएगा। उस्मान की पूरी प्लानिंग है कि किसी तरह सरदार उसके साथ मिले, लेकिन सरदार और वालदा सुल्ताना एक पेज के ऊपर हैं। वालदा सुल्ताना यहाँ अपना हुक्म चलाना चाहती हैं और उस्मान गाज़ी उनका हुक्म नहीं मानेंगे। वालदा सुल्ताना दूबदू कार्रवाई के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं। उनका जो प्लान है वो यही है कि वो दूबदू कार्रवाई करना चाहती हैं, लेकिन सरदार असल में उनके साथ नहीं है। यहाँ बारिंदर बे ने बहुत अहम किरदार अदा किया। उसने सरदारान को सोना देकर ये लालच दी कि आपने बज़ाहरन वालदा सुल्ताना के साथ होना है, लेकिन असल में आप वालदा सुल्ताना के साथ नहीं होंगे। जब वालदा सुल्ताना और नोयान की फ़ौज का मुकाबला होगा तो आप पीछे हट जाएंगे। इस तरह वालदा सुल्ताना को नुकसान होगा। जो लोग गरदार होते हैं उनका मकसद छोटा होता है, वो बड़ी सोच नहीं रखते, वो कौम के लिए कबीले के लिए नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। बारिंदर बे की सोच अभी तक अपने तक है। वो शादी में नाकाम रहा, उसे गुस्सा है कि उस्मान गाज़ी ने ये काम ख़राब कर दिया। उसे गुस्सा है कि वालदा सुल्ताना उसके काम में रुकावट बनी, जो वो चाहता था वो हासिल नहीं कर पाया। वो शैतानी ज़हन रखता है, प्लानिंग गलत करता है। तो अब उसका यही प्रोग्राम है कि वालदा सुल्ताना का नुकसान हो। उसके मद्देनज़र ये चीज़ नहीं होती कि इससे सल्तनत को क्या नुकसान होगा, इससे इलाके को क्या नुकसान होगा, इससे नस्ल को क्या नुकसान होगा। ये उसके सोचने की चीज़ नहीं है। उसके मद्देनज़र सिर्फ यही चीज़ है कि उसे क्या नुकसान हुआ है और ये नुकसान उसने कैसे पूरा करना है, उसने लोगों को कैसे हराना है। उसकी सोच छोटी होती है। तो यही गरदारों का सबसे बड़ा मसला होता है। बारिंदर बे ने यही किरदार अदा किया है। अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं बारिंदर बे और आगे ये किरदार चलेगा, क्योंकि नोयान की फ़ौज और वालदा सुल्ताना की फ़ौज के दरमियान मुकाबला होगा। उस्मान गाज़ी जिस तरह लड़ना चाहेंगे, वालदा सुल्ताना उस तरह लड़ने से इनकार कर देंगी। वो कहेंगी कि मेरी प्लानिंग है, मेरी प्लानिंग के मुताबिक फ़ौज लड़ेगी, लेकिन उस्मान गाज़ी कहेंगे कि हम दूबदू जंग नहीं कर पाएंगे और अगर हम दूबदू जंग करेंगे तो हार जाएंगे। ये जंग मसले का हल नहीं है। हमें सियासत से काम लेना होगा। हमें नोयान के ऊपर हमला भी करना है, लेकिन हमें नोयान को ये भी बताना है कि हम उससे कमज़ोर नहीं है। हमारे साथ मुज़ाकरात करो, मामला तय करो, फिर आगे बढ़ो। लेकिन वालदा सुल्ताना ये बात नहीं मानेगी। इस लड़ाई में वालदा सुल्ताना कत्ल हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि वालदा सुल्ताना इस लड़ाई में कत्ल हो जाएगी। नोयान यहाँ से वापस चला जाएगा, कूनिया जाएगा। वहाँ वो अलाउद्दीन को हटाकर सुल्तान मसूद को तख्त नशीन करेगा। सुल्तान मसूद के साथ उसका एग्रीमेंट होगा कि आप सरहदी इलाके को अब नहीं छोड़ोगे। सरहदी इलाके में उस्मान गाज़ी ही मेरा किलेदार है, वही मेरा सरदार है, उसी के पास तमाम
तमाम ताकत है, मंगोल अब उस इलाके में दाखिल नहीं होंगे। यहाँ उस्मान गाजी बाज़ंतीनियों के किलों के ऊपर दोबारा हमला करना शुरू करेगा और ओरलोफ से एनागोल किला वापस हासिल करेगा और कोपर हसार की तरफ बढ़ेगा। वहाँ वो अपना जासूस बेच चुका है। तो इसी सीज़न में उस्मान गाजी की फतोहात भी होने जा रही हैं। बड़ी तेज़ी के साथ ये सीरीज़ चलेगी, लेकिन ये वाली अक़सात जो हैं वो प्लानिंग की अक़सात हैं। इसमें आपको प्लानिंग होती हुई नजर आएगी। इसमें आपको उस्मान गाजी सल्तनत की बुनियादें रखते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा एक्शन कम होगा लेकिन सस्पेंस बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ओरहान गाजी को जहर दिया गया, तो मुझे उम्मीद यही है कि आने वाली किस्त में नौयान की एंट्री होने जा रही है। एक बड़ी लड़ाई का पेशखामा होने वाला है। तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको नई अपडेट्स मिल सकें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।